प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो उसमें आपका एग्जाम 30 जून को होने वाला है, समय बहुत कम आपके पास में है ना। 30 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके से, कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। कितने क्वेश्चन देखने वाले राजस्थान जीके के? आपके 100 इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए। इस क्लास से आपका एग्जाम क्या है, काफी सारे क्वेश्चन सीधे कॉपी होने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट भी करेंगे कितने आपका सही होता है। ठीक है, तो क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, दोस्तों आपके 2 अक्टूबर 1957 को। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही क्या रहेगा? आपका 1 नवंबर 1956 में आपका राजस्थान बिल्कुल वर्तमान स्वरूप में आया था विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी क्या करें, एक बार क्लास को सभी शेयर कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों। राजस्थान के उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? देखो अगर उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें कितने जिले आते हैं? देखिए 6, 5, 4 या 7। तो देखो उदयपुर संभाग में कितने जिले? आपके 5 जिले। कौन कौन से बताओ भाई? अरे उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? देखिए एक तो उदयपुर खुद आ गया, ठीक है, उदयपुर आ गया एक आपका राजसमंद आ गया, एक आपका चित्तौड़गढ़ आ गया साथियों, है ना, एक चित्तौड़ आ गया आपका, और एक भीलवाड़ा आ गया, और एक कौन आएगा साथियों आपका बताओ? अरे लास्ट कौन सा आएगा? सलूम्बर आएगा, जो भी नया बना है सलूम्बर। ये क्या आपके दोस्तों 5 जिले किसमें आते हैं? उदयपुर संभाग में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ 56 का मैदान। देखो अगर 56 के मैदान की बात करें ना तो बताओ किस बेसिन का भाग है? माई बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का है, चंबल का, लोहड़ी का? बताओ भाई। अरे 56 का मैदान है ना, ये किस बेसिन का भाग है? कमेंट कीजिए। इस प्रश्न क्या बोलते हैं? माई का मैदान भी बोलते हैं। इस प्रश्न क्या बोलते हैं? माई का मैदान भी कहते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? आपका माई बेसिन का भाग है ना। चंबल का मैदान दोस्तों किस नदी बेसिन का भाग है आपका? ये माई बेसिन का भाग कहलाता है आपका। ठीक है विद्यार्थियों, ये क्या आपके बिल्कुल मध्य माई बेसिन में आता है आपका 56 का मैदान। इसे क्या बोलते हैं? माई का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? अब देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ना। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 5, 4, 6 या 3? तो देखो आपने भूगोल का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आप 4 क्या आएगा? 4। जो भी ऑप्शन बी सही करा बहुत बढ़िया। दोस्तों कोपेन ने राजस्थान को कितने भागों में बांटा? जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, जिस नदी का आफा क्षेत्र सर्वाधिक है। लो भाई क्या पूछा आपसे दोस्तों, इनमें से ना किस नदी का आफा क्षेत्र सबसे अधिक है? बताओ भाई। अरे सबसे अधिक आफा क्षेत्र वाली नदी कौन सी? देखिए जवाई, साबरमती, यहाँ सुकड़िया, खारिया, दोस्तों आपकी बनास। बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए। श्रवणी है ना, श्रवणी अफवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? ये आपसे पूछाएं। आपका उत्तर क्या रहा बताओ विद्यार्थियों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी क्या अगर एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर देंगे, कमेंट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो आपका उत्तर आ रहा बनास बनास बनास। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये क्या है? बिल्कुल शानदार दोस्तों, बनास ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, इसका क्या आफा क्षेत्र सबसे अधिक है, सबसे बड़ा है? ऑप्शन डी आपका बनास राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बनास ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। हाँ आगे बढ़े। बिल्कुल इसे वन की आशा भी कहते हैं, आपको पता होगा ना, वन की आशा वर्णाशा बनास कहलाती है। अगला बताओ चलो, परवन, निवाज और आऊ। देखो नदियाँ कौन कौन सी है? परवन, निवाज और आऊ नदियाँ है ना, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? काली सिंध की हैं, यहाँ बेड़च की है, कोठारी की है, माई की? बताओ भाई। परवन, निवाज और आऊ नदियाँ है ना, ये किसकी सहायक नदियाँ? ये आपसे पूछाएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर है काली सिंध। दोस्तों परवन, निवाज, आऊ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये काली सिंध की सहायक नदियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, राजस्थान में नर्मदा नहर की लंबाई कितनी? बताओ भाई। राजस्थान में नर्मदा की लंबाई कितनी? बताओ भाई। राजस्थान में आपकी नर्मदा की नहर की लंबाई कितनी है? ये आपसे पूछा साथियों। देखिए 64 किलोमीटर, 74 किलोमीटर, 84 या 94 किलोमीटर? बताओ भाई। राजस्थान में आपकी नर्मदा नहर है, इसकी लंबाई कितनी है? ये आपसे पूछाएं। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? 74। ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। राजस्थान में नर्मदा की लंबाई कितनी है आपकी? 74 किलोमीटर। ठीक है, 74 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान में ना, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? लो भाई, है ना, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मतलब जो क्या मानव द्वारा निर्मित हो, है ना, मानव निर्मित। तो बताओ राजस्थान की आपकी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? देखिए जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला या रूपसागर झील। तो देखो कृत्रिम झील आपकी जयसमंद है। कौन सी होगी आपकी? जयसमंद झील। ये क्या दोस्तों आपके राजस्थान में मानव निर्मित है ना, सबसे बड़ी झील है, यानी इसे क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी कृत्रिम झील बोलते हैं।
ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा, जैस मंजिल। अगला बताओ चलो क्या पूछा, देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, बताओ भाई कौन सा उद्यान आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में आता है, सवाई माधोपुर में, कोटा में, जैसलमेर में या चित्तौड़ में, बताओ भाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार, काफी क्या गजब सवाल है ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके किस जिले में स्थित है, तो ये सवाई माधोपुर में। कहाँ पर आपका ये आपका सवाई माधोपुर में, क्या है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो आखलवुड फॉसिल पार्क, बताओ भाई आखलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर कमेंट करेंगे, जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर, बताओ भाई। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है ना, मैं आपको फुल स्पीड से कर रहा हूँ ताकि क्या आपकी कोई दिक्कत ना आए और फटाफट आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है, समय क्या है अभी, समय का अभाव है, समय बहुत कम है आपके पास में। अब अगर आप मेहनत करते हो तो आपको फल इसका जरूर मिलेगा साथियों। तो बताओ आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर आपका, तो आपका उत्तर आ रहा बिल्कुल जैसलमेर, 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया साथियों। ये कहाँ पर आपका जैसलमेर का ना, कहाँ पर है, राष्ट्रीय मरु उद्यान में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन। देखो यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है, तो वो भी आपका कहाँ पर होगा, अधिकांश जैसलमेर में है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, बताओ, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला देखिए खसगास, क्या पूछा आपसे दोस्तों, खसगास का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किस बेल्ट से होता है। अब देखो खसगास क्या होती है आपको पता होगा, है ना, खस क्या है, घास का प्रकार होता है, तो बताओ खसगास सर्वाधिक कहाँ उगती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में, धौलपुर, करौली, अलवर में, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में, या दोस्तों आपके इस मधुपुर, भरतपुर, टोंक, बताओ भाई खसगास सर्वाधिक कहाँ उगती है, आपसे पूछाएं, है ना, खसगास सर्वाधिक कहाँ उगती है, ये आपसे पूछाएं। बहुत ही गजब और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखो खसगास कहाँ पर आपकी, सवाई माधोपुर हो गया, भरतपुर हो गया, टोंक हो गई, यहाँ पर क्या उगती है दोस्तों आपकी खसगास। ये क्या होती है, एक सुगंधित घास होती है जो कि दोस्तों कहाँ उगती है, बिल्कुल भरतपुर, करौली, दौसा, टोंक में उगती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। और सेवन घास का उगती है वो आपकी जैसलमेर में उगती है, ठीक है, और मोचे घास बिल्कुल चूरू में उगती है, तालचावर ब्रांड में, ठीक है विद्यार्थियों, और बूर घास वो आपकी बीकानेर में उगती है, ठीक है। तो यहाँ पर खस का पूछा, खस कहाँ उगती है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक में उगती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला बताओ राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है, बताओ भाई। देखो वालर एक होता है वालर, वालर एक होता है वालरा, वालर क्या है, वालर ग्रास्यों नृत्य होता है, ठीक है, वालर क्या होता है, ग्रास्यों का नृत्य है, और यहाँ पूछा वालरा, वालरा बताओ वालरा कृषि का प्रकार है, व्यापारी कृषि है, बागानी कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, दोस्तों आपकी अंत कृषि, बताओ भाई। अरे वालरा कृषि यानी किसका प्रकार होता है, वालरा कृषि किसका प्रकार है, आपसे पूछाएं, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो देखो यहाँ पर आया कौन सा, ये एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, ये कर दोस्तों वालरा क्या होता है, एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार होता है, क्या आएगा, ऑप्शन सी, क्या आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा साथियों, बहुत बढ़िया। ये पर कहाँ पर करते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले में की डील करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ये क्या आपका एक स्थानीय कृषि होती है वालरा, ठीक है विद्यार्थियों, आगे बढ़े। अगला बताओ चलो, अगला सवाल देखिए सरसों अनुसंधान निदेशालय, बताओ भाई क्या पूछा आपसे, सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर कमेंट करेंगे, अलवर में, भरतपुर में, या अजमेर या जयपुर में। तो देखो यहाँ से एक और प्रश्न आता है ना, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर आपका, तो आपका सेवर में, कहाँ पर आपका सेवर, और सेवर कहाँ पर आपका, सेवर भरतपुर में विद्यार्थियों, सेवर कहाँ पर आपका, भरतपुर में विद्यार्थियों है। और यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका सरसों अनुसंधान निदेशालय, तो आप क्या करोगे, भरतपुर ऑप्शन को राइट करोगे, ठीक है ना, भरतपुर ऑप्शन को आप क्या करना, आपको यहाँ पर लॉक करना है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े, हाँ शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। अगला बताओ चलो, अब देखिए राजस्थान का पहला आदिवासी साक्षर जिला, बताओ दोस्तों राजस्थान का पहला आदिवासी साक्षर जिला कौन सा, कमेंट करेंगे, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या बारा, बताओ भाई राजस्थान का पहला दोस्तों आपका है ना आदिवासी साक्षर जिला कौन सा है, वो आपसे पूछा साथियों, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहाँ पर डूंगरपुर, 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 वेरी गुड, शानदार दोस्तों, क्या आएगा आपका, डूंगरपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, डूंगरपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा एग्जाम में कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है ना, राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, तो 66.11 क्या है, राजस्थान की कुल टोटल साक्षरता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, डूंगरपुर। अगला बताओ चलो, जनगणना 2000 के अनुसार राजस्थान में किस में सर्वाधिक साक्षरता, लो भाई जनगणना कौन सी आपकी, जनगणना 2011 की, तो इसके अनुसार राजस्थान का है ना सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, झुंझुनू, कोटा, जयपुर या सीकर। तो देखो अधिक तो कोटा की है ना, अधिक किसकी, अधिक कोटा की, और कम किसकी, कम जालोर की है, कम किसके साथियों, कम है जालोर जिला है, और अधिक किसका है, अधिक कोटा की विद्यार्थियों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। कोटा कितनी है, 76.6, 76.6 क्या है दोस्तों, कोटा की है। उसके बाद सेकंड जयपुर आता है विद्यार्थियों, ठीक है, उसके बाद झुंझुनू आता है, उसके बाद सीकर आता है, उसके बाद अलवर आता है, ठीक है, और न्यूनतम में देखिए जालोर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, बाड़मेर है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, कोटा ऑप्शन, क्या आएगा, राजस्थानी शिक्षा नगरी कौन सी है, कोटा, एजुकेशन सिटी कोटा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, कू क्या है, बताओ कू क्या होता है ना, कू क्या, कमेंट करेंगे। चलिए देखिए राष्ट्रीय जनजाति का हथियार होता है क्या,
मीणा का जनजाति का परा होता है क्या? भीलों का घर यहाँ दोस्तों आपका डामोर जनजाति का वस्त्र। बताओ कु यहाँ एक होता टापरा, कु यहाँ क्या होता है? टापरा। तो बताओ कु यहाँ टापरा क्या होता है विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। तो देखो दोस्तों आपका कु और टापरा क्या होता है? ये आपके भीलों के क्या है? घर है ना। कु और टापरा क्या होते हैं दोस्तों? भील जनजाति घर होते हैं कु या टापरा। ठीक है विद्यार्थियों। फायरे फायरे क्या है दोस्तों? फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। फायरे फायरे क्या विद्यार्थियों? भीलों का रणघोष होता है फायरे फायरे। ठीक है साथियों। और भीलों के मुखिया को क्या बोलते हैं? भीलों के गाँव के मुखिया को क्या बोलते हैं? गमेती बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्या करना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, चलो अगला सवाल। देखिए ऑफर आ चुका आपके सामने है ना, ऑप्शन ऑफर है दोस्तों। अपन है ना लहर पाठशाला यूट्यूब पर क्या हो गए हैं? बिल्कुल 50 के पूरे हो गए विद्यार्थियों। तो आपके लिए ऑफर है गोल्डन सीरीज में और पुराने पेपरों में। तो देखो जो भी विद्यार्थी BST की तारीख में लेके आए गोल्डन सीरीज है, उसमें क्या कुल आपको 21 मॉडल पेपर मिलने वाले ओनली फॉर 99 रुपये में। बहुत सस्ती प्राइस है और क्वालिटी एकदम 10 क्वालिटी का मिलने वाला है। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। इसमें टेस्ट कीजिए, रिवीजन कीजिए और पूरा आपका सिलेबस कवर होगा। ठीक है, और ये पुराने पेपर है वो आपको मिलेंगे 41 रुपये में। 41 रुपये में कितने क्वेश्चन मिलेंगे आपको? 30,000 कितने दोस्तों? 3,000 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल आपके 15 पेपर है पुराने वर्षों के, उससे आपके जो 3,000 क्वेश्चन बने ना वो आपको मिलेंगे ओनली फॉर 41 रुपये में। उत्तर वगैरह सब साथ में। ठीक है, टेस्ट के रूप में वो भी। अपने रैंक बता दीजिए आपकी रैंक कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है, और गोल्डन टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी, वो भी आपको RP स्टडी में मिलेगी। तो अभी जाइए और वहाँ से क्या करें? परचेज कीजिए ओनली फॉर 99 में विद्यार्थी। ऑफर का फायदा उठाओ। ठीक है, ऐप का नाम है RP स्टडी। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है नंबर इस पर आप क्या करें दोस्तों? हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगला बताओ, चलो अगला सवाल देखिए भाई। अब देखिए केयर शहर ग्रैंड नगरी बताओ भाई। राजस्थान के ना ग्रेनाइट नगरी कौन से कमेंट करेंगे? नागौर, झालावाड़, जालौर या दोस्तों अजमेर बताओ। राजस्थान के ना ग्रेनाइट नगरी या टेक्सटाइल सिटी वो कौन सी बताओ? राजस्थान की आपसे क्या पूछा है? बिल्कुल ग्रेनाइट नगरी कौन सा है। अगर टेक्सटाइल का पूछा आपको बताएं भीलवाड़ा क्या आपके राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी है ना। आपसे क्या पूछा दोस्तों? आपके राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी कौन सी है? राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी कौन सी देखिए विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, जालौर जालौर जालौर, क्या बात है, शानदार दोस्तों है ना। राजस्थान सर्वाधिक ग्रेनाइट कहाँ से निकलता है? जालौर से निकलता है। यहाँ से क्या आपका सर्वाधिक ग्रेनाइट निकलता है कहाँ से? जालौर से निकलता है विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना। और सांचौर का पंजाब है ना, राजस्थान को क्या बोलते हैं? राजस्थान को बोलते हैं सांचौर। बिल्कुल, राजस्थान का पंजाब किसे बोलते हैं? वो आपका बिल्कुल सांचौर को बोलते हैं। शानदार, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? यहाँ पर अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, वो आपका सांचौर जिला कहलाता है। ठीक है, और राजस्थान का ग्रेनाइट शहर कौन सा है? वो आपका जालौर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर्वाधिक ग्रेनाइट भारी मात्रा में निकलता है। ठीक है, अगला बताओ, अगला सवाल क्या पूछा देखिए दोस्तों। राजस्थान के जिले में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पन्न होता है बताओ भाई। सर्वाधिक आपका जिप्सम कहाँ से निकलता है बताओ साथियों। राजस्थान के जिले में क्या सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है विद्यार्थियों? उदयपुर में, अजमेर में, बाड़मेर, जैसलमेर बताओ भाई। जिप्सम जिसे क्या अरसोट भी कहते हैं विद्यार्थियों है ना। तो ये आपका सर्वाधिक कहाँ निकलता है? जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, नाथरा की पहाड़ तथा मौर्य बांधोल क्षेत्र है। अब देखो स्थान कौन कौन से आपके नाथरा की पहाड़ और आपके ना मौर्य बांधोल क्षेत्र में कौन सी खाने हैं? कोयले की खाने हैं, तांबे की खाने, लो एस की खाने और दोस्तों आपके मैग्नीज की खाने बताओ दोस्तों। नाथरा की पहाड़ और दोस्तों आपके ना बिल्कुल मौर्य बांधोल में किसके क्षेत्र हैं वो आपसे पूछाएं। तो देखो यहाँ से क्या निकलता है? बिल्कुल लोहा निकलता है। यहाँ से निकलता है दोस्तों आपका लो एस निकलता है। कहाँ से? नाथरा की पहाड़ और मौर्य बांधोल से। ठीक है विद्यार्थियों, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? लो एस का ऑप्शन आपका राइट रहेगा। दोस्तों जब आपने इस क्लास को लाइक नहीं करा कर क्लास को सभी लाइक और शेयर कर देंगे और कमेंट करें कितने आपका सही होते हैं। अगला बताओ, फुटवेयर डिजाइनर। क्या दोस्तों आपसे देखिए फुटवेयर डिजाइनर हो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका? जोधपुर में, बाड़मेर में, सीकर में, उदयपुर में बताओ भाई, या जयपुर में भाई। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देखो दोस्तों आपका फुटवेयर डिजाइनर है ना, फुटवेयर डिजाइनर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका? जोधपुर जिले में। कहाँ पर आपका? ये आपका जोधपुर जिले में स्थित है। अगला बताओ, चलो देखिए चुकंदर पर आधारित है ना, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया बताओ भाई। दोस्तों चुकंदर पर आधारित आपका प्रथम चीनी उद्योग है ना, ये कहाँ पर लगाया गया था ये आपसे पूछाएं। गंगानगर में, भोपाल सागर में, केसरा पाटन में, दोस्तों आपके उदयपुर बताओ भाई। देखो उद्योग कौन सा है? वो आपका चुकंदर आधारित है। किस पर दोस्तों? बिल्कुल चुकंदर आधारित। तो आपका चीनी उद्योग प्रथम कहाँ लगाया गया था? गंगानगर। कहाँ पर? गंगानगर में लगाया गया था। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, राजस्थान में सौर वेधशाला बताओ भाई। राजस्थान में आपके है ना सौर वेधशाला कहाँ पर कमेंट करेंगे? देखिए उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, कोटा में बताओ भाई। राजस्थान की आपकी सौर वेधशाला कहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे। और एक बार सभी क्या करें, क्लास को सभी लाइक और शेयर। ठीक है, क्लास को सभी क्या करें, लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और बताएंगे आपका राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ पर है। तो यहाँ पर रहेगा उदयपुर। का ऑप्शन रहेगा आपका उदयपुर, ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन पर आपका सही रहेगा। अगला बताओ, चलो अब देखिए क्या पूछा है।
जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, आपसे पूछे हवा महल कहाँ पर है, तो जयपुर में क्या हवा महल है ना, तो बताओ दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल है, इसका निर्माण करता कौन है, बताओ दोस्तों जयपुर में हवा महल किसने बनाया था, जयपुर में हवा महल है ना, इसका निर्माण करता कौन है, ये आपसे पूछाएं। देखिए चतुर सिंह, मान सिंह या सवाई प्रताप सिंह और दोस्तों आपके प्रताप सिंह। बताओ विद्यार्थियों हवा महल का निर्माण करता कौन था आपका, बिल्कुल बहुत बढ़िया साथियों। तो यहाँ पर क्या आएगा, सवाई प्रताप सिंह। क्या आएगा, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। कब बनाया था, 1799 में। सिंह कब बनाया गया था, 1799 में। किसने बनाया था, सवाई प्रताप सिंह ने बनाया था। कहाँ पर, जयपुर में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है विद्यार्थियों, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसका कारीगर कौन था, तो आपका उसका लालचंद। दोस्तों लालचंद क्या था इसका कारीगर, वास्तुकार था कौन, लालचंद। ये भी आप थोड़ा सा क्या करें यहाँ पर ध्यान रखें विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ें क्या, अगला बताओ चलो क्या पूछा है, नाल हवाई अड्डा। हवाई अड्डा कौन सा आपका, नाल हवाई अड्डा। बताओ नाल हवाई अड्डा कहाँ पर आपका, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या दोस्तों गंगानगर में। बताओ आपका नाल हवाई अड्डा कहाँ पर, आपसे कमेंट में पूछ रहा है। ठीक है ना, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर बताइए, बहुत बढ़िया। तो देखो नाल हवाई अड्डा कहाँ पर आपका, ये बीकानेर में। कहाँ पर आपका नाल हवाई अड्डा, बीकानेर में साथियों है। ये क्या दोस्तों आपका एक भूमिगत सैनिक हवाई अड्डा है विद्यार्थियों। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार दोस्तों। जो अगर सिंह एशिया का सबसे बड़ा एक भूमिगत हवाई अड्डा है, कहाँ पर आपका, बीकानेर में। ठीक है, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर, बीकानेर में। और राणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपका उदयपुर में। ठीक है, उसे आप डब्बा हवाई अड्डा बोलते हो, वो कहाँ पर, डब्बा हवाई अड्डा वो आपका उदयपुर में विद्यार्थियों। ठीक है, और आपका नाल हवाई अड्डा बीकानेर में। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ मालपुरा। अब देखो नस्ल कौन सी, मालपुरा है ना, तो बताओ मालपुरा क्या होती है, गाय की नस्ल है, भेड़ है, बकरी या भैंस है। बताओ भाई मालपुरा किस नस्ल होती है, आपने पढ़ा होगा ना मालपुरा। तो देखो मालपुरा क्या होती है, भेड़ होती है ना। मालपुरा क्या होती है दोस्तों, एक भेड़ की नस्ल होती है। बिल्कुल मालपुरा है, चौकला है ना। बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ स्थापना। बताओ दोस्तों राजस्थान आपके दुग्ध सहकारी संघ स्थापना है ना, ये कब हुई थी। देखिए 1973 में, 1977 में, 1988 में और 1968 में। बताओ भाई राजस्थान दूध सहकारी संघ स्थापना कब हुई थी, ये आपसे पूछाएं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, अरे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थी, 1977। कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा, 1977 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। देखो जो अभी मैं आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, क्वेश्चन सारे आपके लिए रामबाण इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है ना, क्लास को डेली ज्वाइन करना है। देखो एक बार क्लास का टाइम टेबल देख लो ना, क्लास हमारी कब आती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे। ठीक है, क्या करना है आपको, इन तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। आपको लिखा रहेगी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी मोस्ट रहेगी। अब बताइए दोस्तों बागोर सुबेदा ना, ये किस नदी किनारे, बताओ भाई बागोर कहाँ पर, पता है क्या, बागोर भीलवाड़ा में विद्यार्थी है ना। तो बताओ बागोर सुबेदा किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर के किनारे है, छाबी के किनारे, कोठारी के किनारे, दोस्तों कांटली के। बताओ विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया शानदार कमेंट करेंगे। चलिए हाँ, बागोर सुबेदा ना 21 नदी के किनारे विद्यार्थियों, कोठारी के किनारे। किस किनारे साथियों, ये कोठारी के किनारे है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, सी ऑप्शन। देखो साथ में कमेंट और काउंट करेंगे। ठीक है, साथ में कमेंट और काउंट भी करेंगे। अब देखिए बिजुल अभिलेख, कौन सा अभिलेख आपका, बिजुल अभिलेख है ना, इसका काल क्या है। बताओ भाई कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है ना, बिजुल अभिलेख का काल पूछा आपसे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, 1117 ईस्वी। क्या आएगा, 1117 ईस्वी क्या इसका काल है, किसका काल है, बिजुल अभिलेख का काल है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो क्या पूछा है, चित्तौड़ में द्वितीय शाखा। अब देखो चित्तौड़ में कितने शाखे हुए थे आपके, चित्तौड़ में 3 शाखे हुए थे। कितने शाखे हुए थे चित्तौड़ में, 3 शाखे हुए थे। पहला आपको पता है रानी पद्मिनी का हुआ था 1303 में, है ना, 1303 में हुआ था। वो क्या था, रानी पद्मिनी का शाखा था, जौहर था आपका, है ना। आपसे पूछा है कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा ना, उसमें किस रानी ने जौहर किया था। पद्मिनी तो प्रथम में थी, है ना, कर्णावती, जसमती, जीजाबाई। बताओ विद्यार्थियों, अगर देखो यहाँ पर बात करें चित्तौड़ के दूसरे शाखे की, है ना, तो ये किसने किया था, जौहर किया था इसमें कर्णावती ने। इसमें किसने जौहर किया था, कर्णावती रानी ने जौहर किया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा। देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट करेंगे। चलिए साथियों दोस्तों महाराणा प्रताप का है ना, किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की। तो देखिए उदय सिंह को, शक्ति सिंह को, जगमाल को या माधव सिंह को, फटाफट कमेंट करेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ रहा है, जगमाल। क्या बात, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या आएगा, जगमाल सिंह आएगा। तो अकबर ने क्या, जगमाल सिंह क्या की थी, जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी। ठीक है, ये क्या दोस्तों अकबर के साथ मिल गया था विद्यार्थियों। ठीक है ना, पहले शक्ति सिंह भी क्या है, ये भी मिल गया था, फिर ये तो आ गया था वापस। पर जगमाल क्या दोस्तों, बिल्कुल ये अकबर से मिला हुआ था, सारी सीक्रेट बातें क्या है अकबर को बताता था। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से किसी मेवाड़ का उद्धार कहते हैं। बताओ भाई इनमें से किस क्या है, मेवाड़ का उद्धार कहते हैं। मेवाड़ का उद्धार कौन है, कमेंट करेंगे। चलिए महाराणा मोकल,
महाराणा लक्ष्य सिंह या महाराणा राज सिंह, और दोस्तों आपको महाराणा आमिर। बताओ भाई। अरे मेवाड़ का उद्धार कौन है, कमेंट करेंगे। चलिए, मेवाड़ का उद्धार कौन है आपका, राणा आमिर, राणा आमिर, राणा आमिर। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ। बिल्कुल राणा आमिर ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। तो मेवाड़ का उद्धार कौन है आपका, राणा आमिर क्या है, मेवाड़ का उद्धार कहलाता है, डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा, देखिए ऑफर आ चुका आपके सामने। देखो जो भी विद्यार्थी है ना बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करे साथ उनके लिए सुनहरा अवसर है, गोल्डन टेस्ट सीरीज है ना। अब मात्र ओनली फॉर 99 में ऑफर है, सीमित समय के लिए फ़ायदा उठा लो, है ना। पूरा क्या होगा इसमें रिवीजन हो जाएगा। इसमें कुल आपको कुल कितने 21 टेस्ट मिलने वाले हैं। 17 टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक वाइज तैयार कीजिए, फिर उसका फुल टेस्ट होगा, मेगा टेस्ट होगा, ठीक है। प्रत्येक टेस्ट में 200 प्रश्न रहेंगे आपके। व्याख्या साथ दी गई है विद्यार्थियों। रामबाण दोस्तों आपकी रहने वाली जड़ी बूटी है। इसको आप क्या करें विद्यार्थियों, RP स्टडी ऐप से डाउनलोड कीजिए। क्या होगा आपका अंतिम समय क्या होगा, एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ये मैं आपकी गारंटी है। इससे एक बार ज्वाइन करके देखिए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऐप का नाम है RP स्टडी, ये नंबर है, कोई भी दिक्कत आए तो इस पर कॉल करें साथियों, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऐप कौन सा है, RP स्टडी ऐप है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पुराने पेपर मिलेंगे ओनली फॉर 41 रुपये में। अगला बताओ दोस्तों, देखिए महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, क्या बात है ना। महाराणा प्रताप है ना, बताओ हल्दीघाटी का शेर। बताओ महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है, कोमलगढ़, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़ या डूंगरपुर। बताओ भाई, देखो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, है ना। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था, इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो बताओ दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या आ रहा है, कोमलगढ़ में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कोमलगढ़ में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कोमलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल में इनका जन्म हुआ था विद्यार्थियों, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बढ़िया। और इनका उपनाम क्या था, कीका। इनका उपनाम क्या दोस्तों, इनका उपनाम कीका, इनका उपनाम था विद्यार्थियों, ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। और इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, गोकुंदा में, है ना। राणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा में, क्या है, प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। ये क्या आप थोड़ा सा ध्यान रखिए विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहली बार कहाँ पर हुआ था दोस्तों, पहली बार आपका हुआ था गोकुंदा में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद था, और घोड़ा का नाम क्या था, चेतका, ठीक है। ये आप क्या करें, थोड़ा सा ध्यान रखें। और इनकी उपाधि कौन कौन सी है, मेवाड़, केसरी, हल्दीघाटी का शेर, कौन है आपके, वो आपके महाराणा प्रताप है, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ, देखिए क्या पूछा दोस्तों, हल्दीघाटी युद्ध का ना खमनोर का युद्ध किसने कहा। बताओ दोस्तों हल्दीघाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध करने वाला कौन सा, कमेंट करेंगे। चलिए, हल्दीघाटी युद्ध के साथ जो है ना किस विद्वान ने क्या कहा है, खमनोर का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने, गोपीनाथ शर्मा ने, कर्नल टॉड ने, बंदे ने। बताओ भाई दोस्तों हल्दीघाटी के युद्ध का खमनोर का युद्ध किसने कहा था, वो आपका अबुल फजल। कौन था आपका, अबुल फजल था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ, चलो कर्नल जेम्स टॉड ने किससे मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। बताओ भाई दोस्तों, अगर कर्नल टॉड की बात करें ना तो बताओ दोस्तों कर्नल टॉड ने दोस्तों किससे कहा है, मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। हल्दीघाटी के युद्ध को, कुंभलगढ़ के युद्ध को, दिवेर को, या दोस्तों गोकुंदा के युद्ध को। तो देखो मेवाड़ का मैराथन कौन है, बताओ मेवाड़ का मैराथन कौन सा युद्ध कहलाता है, बताओ। तो आपका दिवेर का युद्ध, कौन सा दोस्तों, दिवेर का युद्ध। और ये दिवेर कहाँ पर है आपका, राजसमंद में। ये कहाँ पर है आपका दोस्तों, राजसमंद दिवेर है। और ये युद्ध कब हुआ था, 1582 में। कब हुआ था दोस्तों, आपका 1582 में हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों। मेवाड़ मुगलों के बीच में हुआ था विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। ये क्या आपके बिल्कुल मेवाड़ के इतिहास का मैराथन है। ये किसने कहा था, कर्नल टॉड ने कहा था। किसको कहा था, दिवेर के युद्ध को कहा था, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, चलो अब देखिए राणा पूंजा। बिल्कुल पूंजा क्या था, भील था ना। राणा पूंजा भील है, ये किस राजा का सेनापति था। बताओ भाई, पूंजा जी थे ना, राणा पूंजा जी भील, ये किसके सेनापति थे, कमेंट करेंगे। चलिए, सांगा के, कुंभा के, प्रताप के, यहाँ पृथ्वीराज चौहान के। बताओ भाई, राणा पूंजा है ना, बिल्कुल। चक्रपाणी, वो आपका चक्रपाणी मिश्र है, दरबारी पंडित था चक्रपाणी मिश्र दोस्तों आपका महाराणा प्रताप का। और राणा पूंजा क्या आपका बिल्कुल महाराणा प्रताप का सेनापति था, ठीक है। राणा प्रताप क्या था, एक सेनापति था भील, राणा पूंजा जी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, राणा प्रताप ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, रूठी रानी। बताओ भी है ना, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई या दोस्तों आपकी जोधाबाई। बताओ भाई राजस्थान में ना इतिहास में आपकी रूठी रानी कौन है, तो उमा देवी सिंह आपकी रूठी रानी है, ठीक है ना। उमा देवी को सिंह बोलते हैं, रूठी रानी कहते हैं, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, ग्रीष्ममेल युद्ध में मालदेव के कौन से वीर सेनानी मारे गए थे। देखो बात करें ग्रीष्ममेल की, किसकी बात करें दोस्तों अपन, ग्रीष्ममेल की बात करें, है ना। आपने एक वो कहावत सुनी होगी ना, शेरशाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी पर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वही वाला युद्ध कौन सा है, वो आपका ग्रीष्ममेल का युद्ध था, है ना। तो बताओ दोस्तों, इस युद्ध में मालदेव के कौन से सेनानी मारे गए थे, जैता और कोंपा, जयमल फत्ता, गोरा बादल दोस्तों आपका वीर कला। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो यहाँ पर आएगा जैता कोंपा, है ना दोस्तों। जैता कोंपा किसके सेनापति थे, मालदेव के थे। और कहाँ पर मारे गए थे, ये दोस्तों आपके ग्रीष्ममेल युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
हाँ, आगे बढ़ें। अगला बताओ, आप सभी क्या करें, क्लास को सभी लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। और क्लास को भी अगर आप ध्यान से कंप्लीट पूरा देखेंगे, ठीक है ना, पूरा देखोगे तो ही काम आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े रामबाण क्वेश्चन है। अगला बताओ चलो, हुरडा सम्मेलन कौन सा आपका हुरडा सम्मेलन है, कब हुआ था? 1734 में हुआ था। बताओ तो इसका अध्यक्ष कौन था? देखिए, सवाई जय सिंह, भगत सिंह, अभय सिंह और दोस्तों आपका जगत सिंह द्वितीय। बताओ विद्यार्थियों, हुरडा सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? आपसे पूछा है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर कौन आएगा? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। क्या आएगा? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके आया हुआ सवाल एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही मोस्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला बताओ दोस्तों, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी। बताओ भाई, वागड़ है ना, अगर वागड़ के परमारों की बात करें तो इसकी है ना राजवंश की राजधानी कहाँ पर थी? चंद्रावती में, या अर्थना में, मालवा में, या जालोर में? बताओ भाई दोस्तों, वागड़ के परमाणु की है ना राजधानी कहाँ पर थी? अर्थुणा में। कहाँ पर थी दोस्तों? आपके अर्थुणा में थी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन बी आपका, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। शानदार दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या आएगा? बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथियों। और वागड़ मतलब क्या होता है आपका? डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग। ये क्या आता है? बिल्कुल आपका वागड़ में आता है विद्यार्थियों, ठीक है ना। और इनकी राजधानी कौन सी थी आपकी? वो आपकी थी अर्थुणा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा, देखिए, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी। बताओ जैसलमेर का ना भाटी वंश की कुलदेवी कौन सी, कमेंट करेंगे। चलिए, जैसलमेर के साथ जो है ना भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी, आपसे ये पूछा है। स्वांगिया माता, आवरी माता, तनोटया माता, या रुस्तम आपकी लटियाला माता। बताओ भाई, जैसलमेर के भाटी राजवंश की आपकी महारानी या कुलदेवी कौन है आपके? तो ये क्वेश्चन आपका सीटी में आया हुआ है, सीटी शिफ्ट 2 में आया हुआ है दोस्तों आपका, बिल्कुल। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? स्वांगिया माता। तो ये क्या है? जैसलमेर के भाटी सास कोई कुलदेवी है, स्वांगिया माता। कौन सी माता? स्वांगिया माता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल ये क्या है? सुगुन छठी का प्रतीक है कौन आपकी? वागड़ स्वांगिया माता, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा चौहान शासक कवि बांधव के रूप में जाना जाता था? बताओ भाई। अरे कवि बांधव की उपाधि है ना, कवि बांधव की उपाधि किससे दी गई थी? अर्णोराज को, अजय राज को, विग्रह चतुर्थ को, या रुस्तम आपको पृथ्वीराज चौधरी को? बताओ भाई, इनमें से कौन सा शासक क्या है बिल्कुल कवि बांधव के रूप में फेमस था? तो देखो, कवि बांधव कौन है आपका? बिल्कुल विग्रह चतुर्थ। इसमें क्या है? बिल्कुल कवि बांधव की उपाधि मिली हुई थी। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? सी ऑप्शन आएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बहुत बढ़िया साथियों, ठीक है ना दोस्तों। विग्रहराज को उपाधि किसने दी थी? जानक ने। युवा देने वाला कौन था दोस्तों? आपका जानक भट्ट था। दोस्तों इसने क्या कहा था इसको? बिल्कुल विग्रहराज को, कि तुम क्या है भाई, कवि बांधव की उपाधि है, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला बताओ, क्रांति किसने पूछा? देखिए, क्रांति से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम। देखिए दोस्तों, 1800 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताओ दोस्तों क्रांति के समय आपका ना जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कमेंट करेंगे। मेजर बटन, विलियम ईडन, मॉक मैक्सवेल, दोस्तों आपके मेजर मॉरिसन। बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, क्रांति के समय आपके जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? आपके विलियम ईडन। क्या आएगा? विलियम ईडन ऑप्शन आपका राइट रहेगा। जो भी बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। ये भी क्वेश्चन आपका सीटी एग्जाम 2023 में आएगा सवाल है। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए क्या पूछा विद्यार्थियों, देखिए पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बताओ भाई, कौन आपका शासक है? पृथ्वीराज चौहान। इसका दरबारी कवि कौन था? कमेंट करेंगे। बाणगढ़, रामानुज, चंद्रवर्धन या हरिहर? एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है, और कमेंट करेंगे कि दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था आपका। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चंद्रवर्धन, क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या आएगा आपका? चंद्रवर्धन ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ठीक है, चंद्रवर्धन ऑप्शन क्या आपका सही है, ठीक है। ये क्या दोस्तों आपका पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था कौन? चंद्रवर्धन विद्यार्थियों, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताओ। अब देखिए, मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? क्या बता मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र है ना, इसका संबंध किससे, इसको तैयार करने वाला कौन था? देखिए, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, दोस्तों आपके माणिकलाल वर्मा। यहाँ पर आएगा मोतीलाल। किसने दोस्तों? मोतीलाल तेजावत ने। ये एक दोस्तों आदिवासियों का मसीहा है, ये एक दोस्तों आपका आदिवासियों का मसीहा कहलाता। कौन आपका? मोतीलाल तेजावत। क्या आएगा यहाँ पर बताओ? क्या पर आएगा विद्यार्थी? यहाँ पर आप बिल्कुल ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है आपका राइट है, मोतीलाल तेजावत। अगला बताओ, चलो अगला सवाल देखते हैं। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़। बताओ मानगढ़ कहाँ पर आपका है ना? मानगढ़ है ना, बड़ा फेमस है भाई। बताओ मानगढ़ कहाँ पर? इसको दोस्तों क्या बोलते हैं? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग बोलते हैं। तो बताओ मानगढ़ धाम कहाँ पर है आपका? देखिए, उदयपुर में है, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर। बताओ भाई मानगढ़ धाम कहाँ पर? कमेंट करेंगे। चलिए तो देखो, मानगढ़ धाम कहाँ पर है? ये आपका बांसवाड़ा में। कहाँ पर है आपका? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। और डूंगरपुर में क्या पड़ता है आपका? बेणेश्वर मेला पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है दोस्तों आपका? बिल्कुल बेणेश्वर मेला पड़ता है, ठीक है ना। डूंगरपुर का नवाटापुरा गांव में। आपसे पूछो मानगढ़ धाम, तो मानगढ़ धाम या मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है? ये आपके बांसवाड़ा जिले में विद्यार्थियों, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा? देखिए दोस्तों, निम्न में से ठिकाना चौरीकर। बताओ चौरीकर किसने लगाया था? बताओ भाई,
चवरी घर है ना, बिल्कुल किसने लगवाया था, यहाँ पर कहाँ पर लगाया गया था? कुचामन में, डीडवाड़ा में, भैंसरोडगढ़ में, बिजुलिया। बताओ भाई चवरी कर था ना, ये क्या था? एक बिल्कुल एक विवाह का कर था। तो बताओ ये कर लगाने वाला कौन था? कौन सा ठिकाने में ये कर लगाया गया था? बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? तो बिजुलिया में, ठीक है ना। तो बिजुलिया ठिकाने में क्या लगा था? आपका चवरी का लगा था, ठीक है। बिजुलिया क्या ठिकाना था? यहाँ पर उसमें क्या लगा था? आपका बिल्कुल एक चवरी का लगा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों? डी ऑप्शन। अगला बताओ, विजय सिंह बधेल का वास्तविक नाम बताओ भाई। उसमें क्या पूछा आपसे? विजय सिंह बधेल का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर, बाघ सिंह गुर्जर, बहादुर सिंह गुर्जर, दोस्तों आपके बादल सिंह गुर्जर। तो देखो विजय सिंह बधेल का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। इनका दोस्तों मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुर्जर। इनका क्या था? आधार कार्ड का नाम था, वास्तविक नाम था, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा? देखिए माणिकलाल वर्मा ना, इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? हड़ौती से, मेवाड़ से, जयपुर से, शाहपुरा से। अब देखो बात करें माणिकलाल वर्मा की, है ना। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? बिल्कुल इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। दोस्तों इन्होंने क्या है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? बिल्कुल माणिकलाल वर्मा ने। यहाँ पर आएगा मेवाड़, क्या आएगा? मेवाड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ क्या पूछा? देखिए विद्यार्थियों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कभी? बताओ भाई तो कौन सा आपकी राजपूताना मध्य भारत सभा इसकी स्थापना कभी थी? कमेंट करेंगे। चलिए 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1919 में। बताओ भाई राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1918 में। कब? 1918 ऑप्शन आपका राइट है। जो ही ऑप्शन सी में क्या आएगा? सी वाला सभी राइट है। देखो जो भी यहाँ पर सी कमेंट करें बहुत बढ़िया, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़े, अगला बताओ क्या पूछा? देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रसभा सत्याग्रह क्या बता आपसे दोस्तों? राष्ट्रसभा सत्याग्रह इसका संबंध किससे? बताओ भाई। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, रास्तापाल है ना। यहाँ पर क्या दोस्तों हुई थी? कालीबाई शहीद हुई थी। यहाँ पर क्या दोस्तों? बिल्कुल कालीबाई शहीद हुई थी। कहाँ पर? रास्तापाल में। तो इसका संबंध किससे दोस्तों? कालीबाई से। कालीबाई क्या थी? कालीबाई भील थी, एक वीर बाला थी, जो कि दोस्तों अपने शिक्षा के लिए है ना, शिक्षा के लिए शहीद हो गई थी, ठीक है। अपने शिक्षा के लिए शहीद हो गई थी। तो आप भी क्या करो, एक बार थोड़ा सा क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा? देखिए विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिए भाई, राजस्थान दिवस बताओ भाई। राजस्थान दिवस कब मनाते? बताओ भाई। 30 मार्च को, 15 मई को, 18 अप्रैल को, दोस्तों 1 नवंबर को। तो देखो राजस्थान दिवस मनाते 30 मार्च को, है ना। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते राजस्थान दिवस, ठीक है विद्यार्थियों। और राजस्थान में एक रण है ना, ये कितने चरण में हुआ था? ये आपका 7 चरणों में। कितने चरण में हुआ था? बिल्कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप आ सकता है एग्जाम में, पहले अपने इसकी बात की थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 30 मार्च, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है? राजस्थान एकीकरण पर पूर्ण कब हुआ? अब देखो आ गया सवाल आपका, है ना। राजस्थान एकीकरण पूर्ण कब हुआ था आपका? तो 1956 को। कब पूरा हुआ था आपका? 1956 को हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था, ठीक है। 7 चरणों में पूरा हुआ था विद्यार्थियों, ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला बताओ मीराबाई का जन्म। तो बताओ भाई मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मीरा जन्मी मेड़ते और प्रणय चित्तौड़। तो बताओ दोस्तों मीरा का जन्म पूछा आपसे, तो देखो मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में। कुड़की क्या है? गाँव का नाम है मीरा के। दोस्तों मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की में हुआ था, ठीक है ना। मीरा जन्मी मेड़ते प्रणय चित्तौड़ विद्यार्थियों, ना। मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु रैदास थे। और ये कुड़की दोस्तों कहाँ पर आता? आपका पाली में। पहले पाली में था, अभी कहाँ पर है? अभी ब्यावर में। अभी कहाँ पर आ गया दोस्तों? आपका ब्यावर जिले में आ गया है कुड़की, ठीक है विद्यार्थियों। अब बताओ मुझे क्या पूछा है? मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीरा का जन्म हुआ था बिल्कुल कुड़की में, ठीक है। और मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु रैदास थे। मीरा के पति का नाम भोजराज था विद्यार्थियों। और मीरा क्या दोस्तों? बिल्कुल राजस्थान की राधा कहलाती है, ठीक है विद्यार्थियों। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला बताओ संत पाबू जी से बताओ। पाबू जी क्या दोस्तों? आपका राजस्थान में ऊँटों के देवता है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट किसने लाए थे? पाबू जी ने लाए थे। तो बताओ पाबू जी है ना, पाबू जी के शिष्य कौन होते हैं? देखिए रेबारी जाति के लोग, जाट जाति के लोग, छापे या गुजर लोग। तो देखो बाबू जी उन्होंने होते कौन? रेबारी, जो उसमें क्या करते हैं? ऊँट पालक होते हैं। क्या करते हैं? ये ऊँट पालने वाले होते हैं। और ऊँटों के देवता कौन है? बाबू जी है। अगर ऊँट बीमार होता है ना, ऊँट बीमार होने पर किसकी पूजा करते हैं? बाबू जी की पूजा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला बताओ देखिए दोस्तों, जालोर के चौनवी कुलदेवी बताओ। जालोर का ना, जालोर के चौनवी कुलदेवी कौन सी? कमेंट कीजिए। आशापुरा माता, शाकंभरी माता, शंकराई माता, नागनीच माता। तो देखो जालोर के चौनवी कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। कौन सी माता है? आशापुरा माता विद्यार्थियों। ये कर दोस्तों आपको जालोर के सोनग्रा चौनवी कुलदेवी कौन सी माता? आशापुरा माता विद्यार्थियों, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा देखिए विद्यार्थियों। अगला सवाल देखिए, जयपुर के किस किले में तोपे बनाने का कारखाना? बताओ भाई। जयपुर में दोस्तों कौन से किले में क्या है? तोपे बनाने का कारखाना है। नाहरगढ़ में, जयगढ़ में, मोती डूंगरी में, दोस्तों आपके बिल्कुल ओमरगढ़ में या आमेरगढ़। देखिए यहाँ पर बात करें विद्यार्थियों आपसे तोपे बनाने के कारखाने की, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? जयगढ़। जयगढ़ कहाँ पर? जयगढ़ जयपुर में। कहाँ पर है जयगढ़? जयपुर में। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके तोप बनाने का कारखाना। और यहाँ पर कौन सी तोप रखी गई है? जयबान तोपी। कहाँ पर? वो भी आपकी कहाँ पर है? जयगढ़ जयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है।
क्या रहेगा आपका बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल जयवाड़ तो क्या आपकी एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जो कि कहाँ पर आपकी वो आपकी विद्यार्थी कहाँ पर रखी गई है, बिल्कुल वो आपकी जयगढ़ में है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों। आगे बढ़े, अगला बताओ लोहागढ़ दुर्ग, कौन सा किला आपका लोहागढ़ दुर्ग है, कहाँ पर बताओ। अरे लोहागढ़ किला कहाँ पर कमेंट करेंगे, चलिए। जयपुर में, जोधपुर में, भरतपुर में, जैसलमेर में। तो लोहागढ़ कहाँ पर आपका, बिल्कुल जोधपुर में नहीं, कहाँ पर भरतपुर में लोहागढ़ है। जोधपुर में कौन सा, जोधपुर में मेहरानगढ़ है। कौन सा किला आपका, मेहरानगढ़ है। और जयपुर में कौन सा है आपका, जयगढ़ है, आमेर है। और जैसलमेर में कौन सा है, सोनार किला। ठीक है ना, आपसे क्या पूछा है, लोहागढ़। तो लोहागढ़ आपका भरतपुर में विद्यार्थी, इसी क्या बोलते हैं, अजय दुर्ग। इस क्वेश्चन क्या कोई भी जीत नहीं पाया था। ये कैसा किला है आपका, अजय दुर्ग है, और कैसा है, मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ, देखिए दोस्तों, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं के साल बताओ दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों आपको 33 करोड़ देवी देवताओं के साल कहाँ पर कमेंट करेंगे। अबनेरी में, नाडोल में, मंडोर में, खेड़ा में, बताओ भाई। राजस्थान में आपको दोस्तों 33 करोड़ देवी देवताओं के साल कहाँ पर आपकी, मंडोर में। क्या आएगा, मंडोर आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा विद्यार्थियों, मंडोर ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। बच्चा बताओ की हवेली, रामपुरा की हवेली और गुच्चनों की हवेली है ना, ये हवेलियाँ कहाँ पर आपकी, जैसलमेर में है, सीकर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो ये सब हवेलियाँ कहाँ पर आपकी, बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों, बचावतों की हवेली पूछे साहे, यहाँ रामपुरा की हवेली पूछे, या दोस्तों गुलेचा की हवेली पूछे, यहाँ सीरडे की हवेली पूछे, कहाँ पर है, बीकानेर में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, नथमल की हवेली बताओ भाई। नथमल है ना, नथमल और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है, सिरोही में, जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। तो देखो नथमल में आपका नथमल हो गया, पटवा की हवेली हो गई है ना, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर आपकी, जैसलमेर में। जैसलमेर क्या आपका हवेलियों का शहर है। ये क्या दोस्तों आपका, बिल्कुल हवेलियों का शहर है। कौन सा शहर है, जैसलमेर है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, बताओ, बी ऑप्शन। अगला बताओ, चलो, ये आपके लिए ऑफर है। ठीक है ना, आपके लिए ऑफर है दोस्तों, टेस्ट सीरीज में और पुराने पेपरों में। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आप टेस्ट लीजिए और क्या करें, पूरा एक बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि देखो दिन बहुत कम अपने पास बचे एग्जाम के, है ना। अगर आप क्या है पहली बार सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप क्या करें, गोल्डन टेस्ट सीरीज बाय कीजिए। कुल आपको 21 टेस्ट मिलने वाले ओनली फॉर 99 में। इसकी प्राइस देखो कम कर दी गई, ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाओ। ठीक है, ऐप का नाम है RP स्टडी। कोई भी समस्या तो नंबर देख लो, उस पर आप क्या करें, इस नंबर पर आप कॉल करें साथियों। ठीक है, अब अपना आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ क्या पूछा, देखिए वर्मा जी का मंदिर बताओ भाई। अरे वर्मा जी का मंदिर कहाँ पर बताओ, जहाँ पर क्या वर्मा जी की पूजा होती है विद्यार्थियों, विधि ढंग से पूजा होती है विद्यार्थियों। तो कहाँ पर आपका बताओ, पुष्कर अजमेर में। कहाँ पर आपका, पुष्कर अजमेर में। यार दोस्तों आपका वर्मा जी का एकमात्र मंदिर, जहाँ पर क्या है, बिल्कुल वर्मा जी की पूजा अर्चना होती है, विधि ढंग से होती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और इसका निर्माण करता कौन था आपका, गोकुल चंद। इसका निर्माण करता दोस्तों आपका बिल्कुल गोकुल चंद, इसका रोशन किया था, निर्माण करता था। ठीक है, गोकुल चंद पारीक। अगला बताओ क्या पूछा, देखिए विद्यार्थियों, चलिए। बनी ठनी पूछा, क्या है, बनी ठनी है ना। बनी ठनी का समर किस शैली से, मेवाड़ से, बूंदी से, बीकानेर से, किशनगढ़ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेंट करेंगे। चलिए, बनी ठनी चित्रशैली, इसका समर किस से, किशनगढ़ से। बिल्कुल, ये क्या है, एक किशनगढ़ी चित्रशैली है। और इसका पेंटर कौन है, निहाल चंद। इसका पेंटर कौन है आपका, निहाल चंद। इसका रोशन क्या है, बिल्कुल निहाल चंद इसका पेंटर है। ठीक है ना, ध्यान रखना विद्यार्थियों। अगला बताओ क्या पूछा, देखिए माई महोत्सव बताओ। माई महोत्सव कहाँ मनाते हैं ना, माई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सिरोही में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर। बताओ भाई, अरे माई महोत्सव कहाँ मनाते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। माई महोत्सव है ना, वो कहाँ पर मनाते हैं आपसे पूछाएं, तो माई महोत्सव बांसवाड़ा में। माई महोत्सव कहाँ मनाते हैं, बांसवाड़ा मनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल BSTC एग्जाम 2023 में आया था, है ना। माई महोत्सव कहाँ मनाते हैं, बांसवाड़ा में मनाते हैं माई महोत्सव। अगला सवाल देखते हैं, प्रसिद्ध केला देवी का मेला बताओ भाई। प्रसिद्ध आपके है ना, केला देवी का मेला कहाँ पर था, कमेंट करेंगे। भरतपुर में, टोंक में, दौसा में, करौली में। तो देखो केला देवी का मेला बढ़ता है कहाँ पर, करौली में, है ना। केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है, करौली में बढ़ता है। और यहाँ पर कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत। यहाँ पर क्या दोस्तों आपके लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला बताओ, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, बताओ भैया ना, वर्ष में 2 बार बढ़ने वाला मेला कौन सा है। करणी माता का मेला है, बाण गंगा का मेला है, महावीर जी का, केला देवी का। तो देखो वर्ष में 2 बार कौन सा मेला बढ़ता है, करणी माता का मेला। और करणी माता का मंदिर कहाँ पर आपका, देशनों बीकानेर में इनका मंदिर है। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी चौं की देवी कहलाती है। और इनका मेला क्या वर्ष में आपका, वर्ष में 2 बार बढ़ता है साथियों। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब सवाल था, आपने सही बताया। क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।
तो ये आज की क्लास थी, क्लास कैसी कमेंट करेंगे, आपके लिए ऑफर है, ऑफर का फायदा उठा लेना। फिर कॉल करोगे ना सर ऑफर चला है क्या, तो अभी ऑफर है, ऑफर का फायदा उठा लो, फिर मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। और आप कमेंट कीजिए आपके 65 में से कितने प्रश्न आपका सही हुए, ठीक है ना, आपका सही कितने होते हैं। क्लास का टाइम टेबल देख लो, क्लास कब आती है। एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, तीनों को ज्वाइन कीजिए और अपने क्या सपनों को बिल्कुल ऊंचाई पर ले जाइए विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कर जाते हो एग्जाम क्या जाओ सीधे हूबहू आते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। तो आप क्या करें विद्यार्थियों, आप जीके की चिंता छोड़िए और क्लास को RPST क्या करें डेली ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जय हिंद।